रोज हम शुद्धात्म नमस्कार योग के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर अपने आप को हवा समर्पित कर रहे हैं, आत्मसमर्पित कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं मेरे को, कीजिए। शुद्धात्म नमस्कार योग सर्वश्रेष्ठ योग है, जो शरीर के रोगों को खत्म करता है, मन के रोगों को समाप्त करता है, शरीर और मन निरोगी बन जाता है, हमारा चैतन्य शुद्ध चैतन्य बन जाता है, चित्त मन बुद्धि भी शुद्ध बनती है, परम शुद्ध बनती है, क्योंकि उसके अंदर 7 मुद्राएं हैं। नमन मुद्रा, शरण मुद्रा, ये भाव मुद्राएं हैं, भाव के साथ करनी है। नमन, शरण, समर्पण, लक्ष्य जागृति मुद्रा, परम लक्ष्य की जागृति की मुद्रा, दोष स्वीकार की मुद्रा, पर्वत मुद्रा। मेरे अंदर मेरु पर्वत जितने दोष है उसका स्वीकार करो। मैं निर्दोष हूं ऐसा नहीं बोलना है, बहुत बोल दिया। मेरे अंदर मेरु पर्वत जितने दोष है उसका स्वीकार, सारे दोषों से मैं मुक्त बनूंगा। भुजंग मुद्रा, जहरीले सारे दोष, यही मेरी बैंड बजाते हैं, यही मेरे अनंत रमण का कारण है। और उसके अंदर मुख्य कारण कौन है? मुख्य कारण भगवान ने बताया, मोह दशा, अटैचमेंट, पकड़, हर चीज की पकड़, और पकड़ में से लाइक्स डिसलाइक्स खड़े होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो पकड़ में से मुक्त होना है, बस मान्यताओं की पकड़ में से मुक्त होना है। मान्यता हमें सफोकेट करती है, मान्यता ही हमें दौड़ाती है, मचाती है, नचाती है अनंत काल तक। अपने ही मन चित्त मन बुद्धि का उपयोग करके, अपने ही शरीर प्राण चित्त मन बुद्धि का उपयोग करके हमारी ही बैंड बजाती है। यह है कर्म सत्ता का पावर, और ये कर्म सत्ता के पावर से निकलने का ये रामबाण प्रयोग है शुद्धात्म नमस्कार योग, भाव मुद्राओं के साथ। जब ये होता है तो शरीर शुद्ध होता है, प्राण शुद्ध होते हैं, चित्त मन बुद्धि शुद्ध होता है, और परम शुद्धि की प्राप्ति होती है। यह है पावर। तो ये इस प्रकार के प्रोसेस हमारे जीवन में लाने हैं। 12 प्रोसेस के अंदर वो भी एक प्रोसेस है शुद्धात्म नमस्कार योग। इसके अंदर 7 मुद्राएं और 12 स्टेप्स आरोह और अवरोह के स्वरूप से 7 मुद्रा मैं बता देता हूं। पहली मुद्रा है नमस्कार मुद्रा, जहां पर ये 7 परिवार जो स्वजन मैत्री में हमने बताए थे, इन 7 को हमें याद करना है और 7 को नमस्कार करना है, नमो भाव से सबको स्वीकारना। पहली मुद्रा है नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा में 7 परमेष्ठियों का को नमस्कार करना है, उनका शरण ग्रहण करना है, उनका आदर सम्मान करना है। ईश्वर, उनको थैंक यू कहना है। ईश्वर, सिमंदर स्वामी, तीर्थंकर परमात्मा और जीवित तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंत, फिर सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा, माता पिता, गुरुजन, सदगुरु भगवंत, सर्वजीव जीव, इन 7 को नमस्कार करते हुए थैंक यू कहना है, जो हम पर सतत कृपा बरसाते हैं और उनको थैंक यू कहना है। ये एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। जब दोनों हाथ जोड़ते हैं हमारे, तो हमारे अंदर नम्र भाव, नम्रता का भाव खड़ा होता है, आदर सम्मान का भाव खड़ा होता है।
और इन सातों को जो ऐसे नम्र भाव से स्वीकारता है, उसके अंदर उन सातों की शक्ति एंटर होना शुरू हो जाती है। दूसरी मुद्रा है शरण मुद्रा। दोनों हाथ आकाश की तरफ करके, लक्ष्य आकाश की तरफ खुली आंख रखकर, आकाश की अनंतता को देखकर, आप सब अनंत हो, छोटी छोटी बातों से हम मुक्त होने जा रहे हैं और ईश्वर स्वरूप, अनंत स्वरूप का हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके शरण को हम स्वीकारते हैं। स्वीकारते हुए हमारे अंदर से सारी दुर्भावनाएं, नकारात्मकता से हम मुक्त हो रहे हैं, ऐसा ऐलान करना है। शरण भाव, दोनों हाथ ऊपर एंटेना उठाकर, गर्दन ऊपर उठाते हुए, आंख खोलकर, पूरे ब्रह्मांड से इन सातों को शरण लेते हुए ईश्वर ये सातों की शक्ति का आह्वान वेलकम कीजिए और रिसीव कीजिए। इन सातों की शक्ति, एक एक की शक्ति लेते जाना, ब्रह्मांड में से कृपा लेते जाना, ये है शरण मुद्रा। तीसरी मुद्रा है समर्पण मुद्रा। और समर्पण मुद्रा में आप अभी आने वाले वीडियो में देखेंगे। मैं आपको सिर्फ भाव बता देता हूँ, हर मुद्रा में क्या भाव करने हैं। तो समर्पण मुद्रा में हमें अपने अस्तित्व को समर्पित करना है, इन सातों अस्तित्व को, और कमिटमेंट देना है कि मैं हमेशा आनंद में रहूँगा, मुस्कुराता रहूँगा। आप सातों मुझ पर कृपा करो, मैं मेरा समस्त अस्तित्व आपको सौंप रहा हूँ, ऐसा निर्णय करना है समर्पण भाव में। अब इन सातों को हमारा समस्त अस्तित्व, क्योंकि इस सातों को समर्पण करना है, क्योंकि यही हमारा ध्यान रखते हैं, इन्हीं के कारण हम जो है आज, उन्हीं के कारण है। तो हमारा समस्त अस्तित्व, सिर्फ जीवन नहीं, समस्त अस्तित्व इन सातों को सौंपना है। यह है समर्पण मुद्रा। और कमिटमेंट देना है कि हम आपके शरण में रहेंगे और मेरा समस्त अस्तित्व आपको समर्पित करता हूँ। आप जैसे चलाओगे ऐसे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कमिटमेंट देना है। लक्ष्य मुद्रा के अंदर चौथी मुद्रा है लक्ष्य मुद्रा, जिसके अंदर हमें परम लक्ष्य का ऐलान करना है कि मुझे नहीं होना परेशान, मैं स्वतंत्र बनूंगा, मैं स्वतंत्र बनने की मेहनत करूंगा, श्रमण बनूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, मैं निर्ग्रंथ बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, मैं परम मुक्त बनूंगा। ये परम लक्ष्य जिसके लिए इंसान मानव स्वरूप आए हैं, मानव के स्वरूप में आए हैं, उसको स्वीकार करने का निर्णय लेना है। फिर दाहिना पैर पीछे लेकर लक्ष्य मुद्रा, गर्दन आगे, नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद होगी, समर्पण भाव में आंखें बंद होगी, शरण भाव में आंखें खुली रहेगी, लक्ष्य मुद्रा में भी आंखें खुली रहेगी। और सामने देखते हुए, सूर्य के सामने 7 निर्णय जो हमने लिए हैं, उस 7 निर्णय और परम लक्ष्य का निर्णय, परम मुक्ति, परम आनंद को दोहराते हुए कमिटमेंट इन 7 को देना है और कहना है
कि कृपा करो हम इस निर्णय पे सक्सेसफुल बने और जल्दी जल्दी परम मुक्त बने। ऐसी कमिटमेंट देनी है। पर्वत मुद्रा, हमारे अंदर एक पर्वत के जैसे दुर्गुण भरे हुए हैं, उसका स्वीकार करना है। हमारे अंदर बहुत नकारात्मकता है, बहुत सारे दुर्गुण है, बहुत सारी क्षतियां हैं, उसका स्वीकार करना है। सहज स्वीकार, खुले दिल से, हृदय से, और उससे मुक्त होने का निर्णय लेना है। पीछे का पैर थोड़ा आगे लेना है, आगे का थोड़ा पीछे लेना है और पर्वत मुद्रा में जाना है, जहां पर हमें आंख बंद करके वापस इकरार करना है कि मेरे अंदर अनंत काल से, अनंत संस्कार से अनंत अनंत दोष पड़े हुए हैं। इस सारे दोष को मैं निकालूंगा। पर्वत मुद्रा। छठी मुद्रा है भुजंग मुद्रा। उस भुजंग मुद्रा में हमारे अंदर रहे हुए पॉइजनस विचारधाराएं जो हमारा नुकसान करती है, उस पॉइजनस विचारधारा से मुक्त होने का निर्णय लेना है। छठी मुद्रा है भुजंग मुद्रा। दोनों पैर पीछे लेते हुए भुजंग में आना है और वहां पर निर्णय लेना है, मेरे अंदर जो भी जहर है, पूर्व संस्कारों का, अभिप्रायों के, अच्छे बुरे की भावनाओं का, सबसे मैं मुक्त बनूंगा। और सातवीं अंतिम में है आत्मसमर्पण मुद्रा। ईश्वरीय सातों को हमारा आत्मसमर्पण करना है। वही हमारे कर्ता हर्ता है, वही हमारे उद्धारक हैं, वही हम पर कृपा करके परम मुक्त बनाएंगे। सातवीं मुद्रा है आत्मसमर्पण, जिसके अंदर हमारा समस्त अस्तित्व इन सातों को हमेशा हमेशा सौंप देना है, क्योंकि यही हमारे कर्ता धर्ता है। संपूर्ण अस्तित्व हमें इनको सौंपना है, जैसे हम कुछ है ही नहीं। पूर्ण मुक्ति की अवस्था यही है। जब ऐसा समर्पण, आत्मसमर्पण होगा, परम मुक्ति निश्चित प्राप्त होगी। आत्मसमर्पण मुद्रा। आत्मसमर्पण से वापस भुजंग में आना है, भुजंग से लक्ष्य मुद्रा में आना है, लक्ष्य मुद्रा से समर्पण मुद्रा, समर्पण मुद्रा से शरण और नमस्कार मुद्रा। इस प्रकार 12 स्टेज है। स्टेज में मिनिमम
मुद्रा में मिनिमम आधा मिनट रहना है। जैसे जैसे भाव की गहराई बढ़ेगी, अपने आप समय गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भाव में रहना। अगर आप भाव में पहले से ही रहते हो, जो भाव करने हैं, हमें समय की देखने की आवश्यकता नहीं है ऐसा, और उसकी भाव की गहराई बढ़ानी है। जैसे जैसे आप करते जाओ रोज, ऐसे ऐसे भाव की गहराई बढ़ानी है। जैसे जैसे भाव की गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे परिणाम, दीर्घ परिणाम आएंगे, लॉन्ग टर्म परिणाम आएंगे, अद्भुत परिणाम आएंगे। शुद्धात्म स्वरूप के और हम आगे बढ़ेंगे। शरीर मुक्त बनेगा, प्राण मुक्त बनेंगी, मन बुद्धि चित्त मुक्त बनेगा, और हमारे जितने आवरण है हमारे अस्तित्व के ऊपर, वो सारे खत्म होते जाएंगे और परम मुक्ति की प्राप्ति होने की ये प्रोसेस है। नमो जीणाणाम। ये 7 मुद्रा को शुद्धात्म नमस्कार योग के स्वरूप में, जिसे वेदों में सूर्य नमस्कार भी कहा है, लेकिन इसमें इतना ध्यान रहे कि हर मुद्रा में कम से कम आधी मिनट रहना है। 12 की 12 मुद्रा के अंदर कम से कम आधी मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो उतनी। जितना हम एक मुद्रा में ज़्यादा रहेंगे इस भावधारा में, उतना उतना परिणाम हमारे सारे शरीर के अंदर, सारे अंगोपांग के अंदर, सारी प्राण धाराओं के अंदर ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रगटेंगी, और हमारी फिजिकल, मेंटल, भावना, इमोशंस, समृद्धियाँ बढ़ेगी। ये है पावर शुद्धात्म नमस्कार योग का। और ये शुद्धात्म नमस्कार योग, ये वायरल का रामबाण इलाज है। और ये दिन में एक बार कम से कम एक नमस्कार हो, 10 से 15 मिनट का, ये शरीर के अंदर सारी विकृतियाँ, सारी कमजोरियाँ खत्म कर देगा। इस भावधारा से अगर करेंगे तो 100% कोई रोग आपके शरीर के अंदर नहीं टिकेगा। कोरोना वायरस तो कोई चीज़ नहीं है उसके सामने। नमो जीणाणम। इस वीडियो को आप देखिए और उसका अनुपालन। जीव जीव